अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, कराची शहर में बिजली की एलानिया या गैर एलानिया लोड शेडिंग कोई नई बात नहीं है। हम बार बार ये शिकायत कराची के शहरियों से सुनते हैं कि जनाब 4 घंटे से लेकर और 14 घंटे तक भी इलाके में लोड शेडिंग कर दी जाती है, मगर ये घरेलू सार्फिन की शिकायत है। ताज़ा तरीन खबरें ये हैं कि इस वक्त कराची, जिसे मुआशी हब कहा जाता है, तो यहाँ की मईशत को चलाने में अहम किरदार अदा करने वाली यहाँ की ताजिर बरादरी अब वो बिजली की लोड शेडिंग से इतनी तंग आ चुकी है कि कारोबार बंद करने की बातें की जा रही हैं। कराची की मशहूर मारूफ मार्केट्स में इस वक्त बिजली की एलानिया या फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग्स का सिलसिला दुकानदारों के लिए, ताजिर बरादरी के लिए अजियत का सबब बन चुका है। कराची की मशहूर जोड़िया मार्केट हो या दीगर मार्केट्स हो, यहाँ पर 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वजह वही जो इदारे की जानिब से हमेशा बताई जाती है कि जिस इलाके में लॉसेस, लाइन लॉसेस और रिकवरी का रेशो कम होगा, वहाँ पर लोड शेडिंग की जाएगी। यानी कि लॉसेस ज़्यादा होंगे, रिकवरी कम होगी, वहाँ लोड शेडिंग की जाएगी। अब वो किस इलाके में कितनी है ये तो अल्लाह ही जाने। कौन चोरी कर रहा है, कैसे चोरी हो रही है, किस इलाके में बिजली लोड शेडिंग बिजली की होनी चाहिए और किस में नहीं होनी चाहिए, ये कैसे तय किया जाएगा, इन तमाम तर चीज़ों में बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम में। कितने घंटे? 8 घंटे। आप दुकान कितने बजे खोलते हैं? सुबह खोलते हैं, सुबह से लाइट होती नहीं है। कितने बजे? 9, 8? सुबह 9 बजे लाइट, दुकान खोलते हैं, लाइट नहीं होती है। बाद 12:30 बजे लाइट आती है। 9 से डायरेक्ट 12:30 तक लाइट है ही नहीं? दुकान खोलने के 3 घंटे तक लाइट नहीं है। फिर इसके बाद आती है जो ना, बाद 12:30 आ जाती है, फिर 6 बजे जाती है, फिर रात को फिर 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है। 1 घंटा 12:30 के बाद दोबारा नहीं जाती? 6 बजे आ जाती है, 6 बजे के बाद फिर 7:30 चले जाएगी, फिर 9 बजे आएगी, फिर 10 बजे जाएगी, फिर 12:30। यूपीएस लगाया है? बैटरी सिस्टम किया है, क्या करें, लाइट नहीं है। कितने की आई बैटरी? 25,000 रुपये खर्चा किया थे। या अल्लाह, तो वो अगर ख़राब हो गई तो फिर दूसरी लाओ। लाजिम है। हाँ ठीक है, तो दुकान का किराया भी है, लेबर भी है जी हाँ, उसके साथ एक खर्चा भी ये भी है, और खर्चा आ गया। एक और खर्चा आ गया ना। कितना अर्सा हो गया इस लोड शेडिंग को? ये लोड शेडिंग को तकरीबन 2 साल हो गए इधर। पिछले साल से स्टार्ट करिए ये एरिया के अंदर, वरना लोड शेडिंग इधर नहीं थी, नहीं होती थी। अभी हो रही है 2 साल से। आप समझते हैं कि दुकानदार हजरात सारे बिल अदा कर रहे हैं? सारे परफेक्ट बिल हैं इधर, कोई चोरी बहुत कम है। झूठ माफिया है जो कहती है चोरी कर रहे हैं। कोई दुकानदार चोरी बिजली नहीं इस्तेमाल करता है। कितना बिल आता है आपका? हम लोग का मंथ का 4,000 बिल आता है, इसमें लाइट नहीं है। तकरीबन 24 यूनिट के 4,000 रुपये बिल आता है। सिर्फ 24 यूनिट जलाएं 4,000 बिल आया है? जी हाँ, भर दिया। कभी कोई बिल रोका है? कोई नहीं रुका है। कितने साल हो गए दुकान को? तकरीबन 2 साल हो गए, हम तो नहीं हुए इधर आए, 2 साल हुए, कोई एक बिल नहीं रुका है। 2 साल में एक बिल भी नहीं रुका? पीछे जिस मालिक की किराया के उसने भी आज तक बिल नहीं चढ़ाया है, बिल नहीं ले इसका। ये कारोबारी तबका और इनका मौक़िफ़ हम जोड़िया बाज़ार में, और देखते हैं कि दुकानदार क्या कहते हैं इस पर। अच्छा जनाब, जब हम कराची की जोड़िया मार्केट में आते हैं तो यहाँ पर हमें ऐसी दुकानें भी मिलती हैं जो कि 2-4 साल नहीं बल्कि 2-4 दहाइयाँ भी नहीं, पिछली निस्फ सदी से ज़्यादा उन्हें इस जोड़िया बाज़ार के अंदर कारोबार करते हुए हो गया। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिस दुकान पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ 65 साल के करीब इस दुकान को हो गए हैं, और जोड़िया बाज़ार में इस वक्त सूरत हाल क्या है इस पर बात करते हैं। अच्छा, इतने पुराने दुकानदार जो होते हैं तो यकीनी तौर पर उनका अपना एक अच्छा सिस्टम बन जाता है, उनकी अपनी एक बॉन्डिंग होती है। बिजली के मामलात, अगर मैं माजी की बात करूं और आज की बात करूं, ख़राब कब दिखाई देते हैं? बिजली के मामलात तो तकरीबन 10 से 15 साल हो गए। उस अरसे में जो है ना मामलात स्टेबल हो नहीं रहे हैं। हाँ। और मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। हाँ। अब आप ये बताएं, सुबह 10 बजे शॉप हमारी खुलती है। हाँ। और शाम में तकरीबन 7 से 8 बजे बंद होती है। हाँ। अब सारा दिन लाइट होती नहीं है हमारे पास। 3 बजे लाइट आती है, 5 बजे चली जाती है। सुबह 10 बजे खोलते हैं तो लाइट नहीं होती है, 3 बजे चली जाती है, 5 बजे आ जाती है, फिर उसके बाद 6 बजे चली जाती है। जो काम का पिक टाइम है ना हमारा 2 घंटे का होता है, 6 से 8, उसी दौरान कस्टमर निकलता है। और उसी दौरान ना हम लोग जो है ना फारिग बैठे हुए होते हैं। अब हम दुकान बंद करें या कस्टमर को देखें? लाइट नहीं होगी तो काम कैसे होगा? जब दुकान खोलते हैं उस वक्त लाइट होती है? उस वक्त लाइट नहीं होती है। जब दुकान बंद करते हैं उस वक्त भी लाइट नहीं होती है। अच्छा, सुबह जब दुकान खोली तो लाइट नहीं है, दुकान बंद करी तो लाइट नहीं है। अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये है, तकरीबन 5-6 महीने से ना सुबह लाइट हमारी होती है। जो मैं आपसे झूठ बोलूं,
मगर ये तकरीबन 2 साल से हम बड़े परेशान थे। अभी सुबह जब हम खोलते हैं 10 बजे लाइट होती है, 1 बजे चली आती है। कहा यह जाता है बिजली बनाने वाले इदारे की जानिब से कि भाई जहाँ चोरी होगी वहाँ लोड शेडिंग होगी, तो इसका मतलब तो फिर बराह रास्त ये हुआ कि जोड़िया बाजार और इनके ताजर चोरी कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जितने भी दुकानदार हैं ना, मैं आपको अभी बिल दिखा सकता हूँ। 20 से 25 बिल मैंने यहाँ के जमा किए, जो हमारे सामने आमने जो दुकानदार हैं, कि भाई हम लोग बिल जमा कर रहे हैं तो हमारी तो लाइट जानी नहीं चाहिए ना। आप हमारा 20-25 साल पुराना डेटा ले लो, हम तो चोरी कर ही नहीं रहे। अब आप बोलते हो कि यार लियारी के फेस में आपको डाल दिया या पिछले वाले फेस में डाल दिया, तो यार आप मार्केट का एक फेस बनाओ जिसके अंदर पूरी मार्केट आए कि उनको लाइट नहीं जाए, और जिसकी लोड शेडिंग आपने करनी है, जहाँ चोरी होती है वहाँ पर आप लोड शेडिंग करो। बिल हर महीने अदा कर रहे हैं दुकानदार? बिल्कुल। कोई महीना याद है? कोई महीना ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी पूरा दिखा सकता हूँ। आपने आखिरी बिल कब नहीं भरा था वो बताएं। मुगालते में कभी बंदा नहीं भर पाता, वो एक अलग बात है। मगर जानबूझ के नहीं, जानबूझ के तो कभी भी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमारे जो यहाँ पर बड़े हाजी साहब हैं हमारे, वो ये बोलते हैं कि भाई बिल सबसे पहले भरो आप, चाहे लोड शेडिंग हो या नहीं हो, वाजबात अदा करो। वाजबात अदा करो। वो तो जो होना है वो होना ही है। मगर ये कि अपने ऊपर से ना ये चीज़ हटा दो कि यार डिफॉल्टर में आप एक चीज़ आओ कि यार आपने बिल नहीं भरा था। अच्छा, मैंने देखा कि बहुत सारे दुकानदारों ने, बल्कि ज़्यादातर नहीं, अब जनरेटर रखे हुए हैं। बिल्कुल। आपके पास है जनरेटर? नहीं, मेरे पास जनरेटर नहीं है। नहीं रख रहा है। फ्रंट की दुकान है, शायद थोड़ी असल में आ जाती नहीं, है। रोशनी अब आ जाती है। और दूसरी बात ये कि जनरेटर इसलिए नहीं रखते कि उसकी जो आवाज़ वगैरह की वजह से ना परेशानी होती है दूसरे लोगों का। मैं सुकून से बैठ जाऊं, दूसरे लोग परेशान हो, इसलिए हमारे हाजी साहब जो हैं और भी दुकानदार हैं वो जनरेटर नहीं रखते हैं। शोर होता रहेगा। वो शोर होता और अगर मजबूरी में रखना भी पड़ गया, आप क्या समझते हैं कि ये तो बड़ा खर्चा नहीं है एक दिन का? भाई एक दिन का कम से कम भी जो है, आप कम से कम भी मरे से मरे भी 2 से 3 लीटर पेट्रोल लगाओ तो 1000 रुपये तकरीबन पेट्रोल आपका फूकेगा। महीने के 30,000 रुपये हो गए। 30,000 तो हम कमा के नहीं जा रहे हैं, तो 30,000 कहाँ से निकालेंगे? सुबह से शाम हो जाती है। अभी कारोबार के हालात ऐसे हुए हुए हैं कि हम बैठे रहते हैं। कोई दुकानदारों ने एहतिजाज की बात की या कहीं जाकर अपना मुतालबात रखे? मैंने रऊफ़ इब्राहिम जो हमारे सदर हैं, उनको अदनान के ज़रिए, जो उनका असिस्टेंट है, उसके ज़रिए पैगाम भेजा था कि भाई हम एहतजाज करना चाहते हैं, ये हमारा हक है, कानूनी भी और वैसे भी। तो हम चाहते हैं कि एहतजाज करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं कि भाई हम खुद परेशान हुए हुए, हम बिल भर रहे हैं, उसके बावजूद हमें लोड शेडिंग में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? इस मार्केट का जो है ना एक फेज़ बनाया जाए जिसके अंदर पूरी मार्केट का एक फेज़ हो जिसमें लाइट ना जाए। आधी मार्केट की जा रही है, आधी मार्केट की नहीं जा रही, कभी पूरी मार्केट की जाती है। तो इस वजह से मैंने उनको कहा था, मगर उस पर अमल दरामद हुआ नहीं। अभी मुलतवी हो गया है। चलो ठीक है जनाब, इस पर मजीद बात करते हैं। जोड़िया बाज़ार के दुकानदारों की सूरत हाल क्या है और बिजली के हवाले से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी आपको बता रहे हैं। और इस वक्त ताजिर बरादरी क्या हिकमत अमली बना रही है वो भी आपको बताते हैं। कितने घंटे जा रही है? 4 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। 4 घंटे की? हाँ, 3 घंटे 4 घंटे। सुबह आओ 9:30 बजे लाइट चली जाती है, 12:30-1 बजे आती है। उसके बाद फिर ये 1:30 बजे हमसे जो है ना रुखसत हो जाती है। अच्छा, ठीक है। फिर 3:30-4 बजे। तो जो बिजली बनाने वाला इदारा है वो तो बड़े वाज़ेह कहता है, बोलता है भाई हम वहाँ लोड शेडिंग करते हैं जहाँ चोरी होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जोड़िया बाज़ार के दुकानदार चोरी कर रहे हैं? अब उनको ऐसा लगता है तो क्या कर सकते हैं भाईजान। ये सारे व्यापारी बैठे हैं, मार्केट के हैं, होलसेलर हैं। आपका जहाँ चाहता है, जिधर दिल चाहता है आप जाओ, बिल उठाओ, किसी का भी चेक करो। मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई चोरी करता होगा। व्यापारी लोग हैं, कौन चोरी करेगा? दुकानदार तो कभी भी नहीं चाहेगा अपना काम खराब हो, इस तरह के काम चल। कितना बिल आ जाता है अंदाजन? यार कभी 20,000 भी आता है, 18,000 रुपये भी आता है। कोई फिक्स थोड़ी होता है इनका, जैसे इनका मन करे। याद है आखिरी दफ़ा कब नहीं भरा था बिल? पॉसिबल नहीं है कि बिल ना भरें। हर दफ़ा पहले ही भरना है। हमारे यहाँ तो बिल नहीं आता है, हम ऑनलाइन भर देते हैं या जाकर डुप्लीकेट निकलवा लेते हैं। हमें यही फिक्र होती है कि टाइम पे भरें। जब बिजली चली जाती है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जोड़िया बाज़ार में बिजली के ना होने से क्या आती है? जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका काम कम्प्लीटली ट्रांजेक्शन्स पे होता है, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा हर्डल क्या आती है? क्योंकि गोदाम बने हुए हैं, दुकानें बहुत बड़ी, सारी परेशानियाँ होती हैं। जैसे पैकिंग्स वगैरह करनी होती हैं जिसमें मशीन भी चलती है, मशीनें रुक जाती हैं, सीलर रुक जाती है, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। कोई एक चीज़ तो मुख्तसर तो नहीं। कोई लाएअमल तरतीब दिया है कि अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा तो फिर कैसे अपने मुतालबात मनवाने?
सर हम कुछ नहीं कर सकते, अब यहाँ पर तो यही हाल है कि अपनी मदद आपके तहत करना है, जो कर जनरेटर जनरेटर चल रहा है। तो वो तो मेरे ख्याल से 1000-2000 रुपए का दिन में खर्चा आएगा लाजमी। नहीं ज़्यादा ही आ जाता है, ज़्यादा आएगा। ज़्यादा ही आता अगर 2000 से भी ज़्यादा आएगा तो फिर तो ये लाख रुपए महीने के करीब खर्चा पहुंच है। गया। हाँ बिल्कुल है, ऐसा ही। 1 लाख रुपए ये एक्स्ट्रा आ जाए बिजली के बिल अदा करने के बाद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, मैं अभी इस पहलू पर बात करने वाला था, मगर पेश की बात हो गई है कि जो जनरेटर या ऑल्टरनेट एनर्जीज़ की तरफ लोग जाते हैं मजबूरी की हालत में, वो उन्हें कितना इस वक्त फाइनेंशियली उनके ऊपर बर्डन आता है, कितना कॉस्टली पड़ता है, ये इस पर भी बात करते हैं। आरामबाग फर्नीचर मार्केट कराची की मशहूर मार्केट्स में से एक है। कितनी दुकानें हैं अंदाजन यहाँ पर आपकी फर्नीचर की? भाई 150 से ज़्यादा दुकान है। 150 से शायद ज़्यादा है लोड शेडिंग कितनी है, अगला सवाल ये है। भाई। लो शेडिंग तो समझ लो बहुत ज़्यादा ही है। हाँ, कम से कम भी 8 या 10 घंटे की यहाँ पे, मतलब हम जब घर से यहाँ आते हैं तो इतनी लो शेडिंग यहाँ है। तो दुकान खुलने का टाइम भी इतना ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे। लाइट ही नहीं, क्या करें। तो मतलब जितनी देर दुकान खुली हुई है उतनी देर लाइट नहीं आ रही, बस थोड़ी बहुत आ रही भाई है। थोड़ी देर आ रही है, 1 घंटा 1.5 घंटा आ रही है, फिर उसके बाद फिर जा रही है। आपकी शॉप कितने बजे खुलती है? भाई हमारी शॉप एक तकरीबन कोई 1 बजे खुलती है, लाइट नहीं होती, सही है। ठीक है, उसके बाद आती है 2:30 बजे, फिर 1.5 घंटा ये हो गया। हाँ, फिर 4 बजे चली जाती है। अभी आपके सामने लाइट नहीं है, देख लें, हाँ, नहीं है लाइट। बैठे हुए हम लोग। ठीक है, और फिर कब आती है? फिर ये आती है 6 बजे, 2 घंटे ये 3:30 फिर 7 बजे चली जाती है, चली गई, फिर कब आएगी? फिर 9 बजे आती है। 5:30। अब टाइम क्या बचा आप और देख लें। दुकान कब बंद होती है? दुकान तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे बंद होती है। तो मतलब ये है कि 8 घंटे में 5.5-6 घंटे की लोड शेडिंग। क्या फ़र्क पड़ता है सर फर्नीचर के काम पर, ख़ास तौर पर अगर बिजली ना हो फर्नीचर के आउटलेट पर? भाईजान, एक तो ये फ़र्क पड़ता है कि यहाँ कारीगर जो काम करते हैं, फर्नीचर में जो काम होता है वो बिजली की वजह से रुकता है। ड्रिल मशीन नहीं चलती, बिजली नहीं चलती तो कोई काम नहीं होता। तो ये वजह है इसकी। तो कितना लेबर होगा एक दुकान पर एवरेज? मिनिमम चार लोग आदमी होते हैं मिनिमम, जो कि मशीन वगैरह। जैसे हमारा शोरूम है तो हमारे पास तकरीबन 20 लोग काम करते हैं। 20 लोग काम करते हैं। तो ये 20 लोग उस दौरान फिर किसी काम के नहीं है जिस वक्त लाइट चली गई? जाहिर सी बात है, नुकसान तो हमारा हो रहा है जो इतना बड़ा सेटअप जो है वो कर रहे हैं, तो हमें जेब से देने पड़ती है इनकी सैलरी। कितना बिल आ जाता है अंदाजन? तकरीबन बिल आता है यहाँ पे 60,000 70,000। स्टार कस्टमर्स वो होते हैं जो कि हर माह बिल अदा करते हैं। बिल्कुल बिल देते हैं वो सर। स्टार बना हुआ है आपके पास बिल के ऊपर? बना हुआ है सर स्टार? बिल्कुल बना हुआ है। तो उसके बावजूद 6 घंटे की लोड शेडिंग, तो आप कभी अपने कस्टमर केयर सेंटर गए हो, वो जिसे IBC सेंटर कहा जाता है, के इलेक्ट्रिक का, कभी वहाँ गए? वहाँ गए, एहतियाज किया मीर साहब के साथ हम लोगों ने, मगर वो यही तसल्ली देते हैं लॉलीपॉप कि आप जाएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम ये मसला सॉल्व कर देंगे। फिर नहीं, वो एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि के इलेक्ट्रिक ये कहती है कि जो हमारी एसोसिएशन है, अतीक मीर साहब कराची ताजिर इत्तेहाद के जो बड़े हैं, उनको ये कहते हैं कि आप हमारे बिल अदा करवाएं। अब यहाँ से लेके जो है पूरे एरिया के बिल हम लोग कैसे अदा कराएं? हम के इलेक्ट्रिक के चलो 150 दुकानों की बात हो तो चलो फिर आदमी कुछ कर सकता है ना। यहाँ पे 10% होंगे, मतलब 10% लोग बिल नहीं भर रहे होंगे, 90% लोग यहाँ पे बिल भरते हैं। लेकिन उन जो लोगों के बिल ड्यूज हैं उनकी वजह से ये हमारे पे जो है ना सारा वजन डालते कौन सा फीडर कहलाता है आपका? हैं। ये आरामबाग फीडर के आरामबाग फीडर कहलाता है। अभी आरामबाग फीडर पे सिर्फ फर्नीचर मार्केट तो नहीं होगी, इस पे तो रिहायशी लोग भी होंगे। पार्क चल रहा है, झूले वगैरह सब चल रहे हैं। की जो है सर लाइटें चल रही हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर कुंडा अब हम मारेंगे तो हमें मिसाले 50,000 का बिल है ना, तो 5 लाख की प्लेंटी दे के जाएंगे। तो ये मकसद है, तो हम इसलिए डरते हैं कुंडा लगाते हुए भी। कुंडा तो वैसे भी लगाने नहीं चाहिए ना, एथिकली भी। मतलब एक बात है ना कि हम अगर लगा भी लें, अब जिन्होंने लगाए हुए मिसाल है, जो आगे पीछे लोग हैं, आप वहाँ जाएं विजिट करें तो वहाँ लाइट आ रही होगी। सर उनकी लाइट आ रही होती है? लाइट आ रही होती है उनकी। तो जरा मुझे जो बिल भर रहे हैं उनकी लाइट नहीं होती। जरा मुझे ये बताएं कि वो कौन लोग हैं कि आप जो जाके विजिट करें, के इलेक्ट्रिक की टीम को लाएं, देखें, आपको कुंडे भी नजर आएंगे, उनकी लाइट भी जलती हुई नजर उनकी आएगी। लाइट भी जलती हुई बिल्कुल नजर आएगी सर कुंडा आपको। खुद लगा लेते हैं या कोई? ये अभी हमें नहीं मालूम है, कई वालों लगा रहे हैं खुद ही, या तो ये अपने तहत लगा रहे हैं, ये हम लोग इनके पीछे नहीं होते। बहरहाल उनकी लाइटें ऑन होती हैं। ये लोड शेडिंग जो 6 घंटे 5.5 घंटे की बता रहे हैं,
कितना टाइम हो गया ऐसे? 2 महीने, 6 महीने? 6 महीने हो गए इस चीज़ को। 6 महीने हो हम गए। बड़ी अजियत में आए हुए हैं। दुकान खोलते हैं, कस्टमर आता है, हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, ना सामान दिखा सकते हैं, ना कोई चीज़ सेल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो लाइट्स का बड़ा और बिल काम है हम- ना आपके? और बिल हम टाइम पे भर रहे होते हैं सर। बिल टाइम पर जा रहा है ये उन्हें टाइम पे चाहिए। तो एक जनरेटर दिन वगैरह लेट होता है तो हमारी तार कट जाती है। जनरेटर वगैरह रखे? तो हमने सेटिंग के लिए तो जाहिर सी बात है हम रखेंगे ना सर। उसका क्या बर्डन आ जाता है एक दिन का? कितना बिल्कुल खर्चा आ आ जाता जाएगा? है, कम से कम 1000-1200 रुपये का तो पेट्रोल जल ही जाता है हमारा। मतलब 35,000 रुपये महीना ये हो गया। ये हो गया। ठीक है ना। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि जब मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि जब हम किसी एक मसले की बात करते हैं ना, तो अनटिल अनलेस वो अवामी मसला अगर हल ना किया जाए तो उस एक मसले के कई मसाइल निकल के सामने आ जाते हैं। अब एक मसला बज़ाहिर तो ये है कि जनाब इनकी बिजली जो है वो 6 घंटे बंद हो जाती है दिन में, मगर जब उसके आप डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस 6 घंटे से 20%, 30% जो है वो कारोबार का नुकसान हो गया। 20-30% मज़ीद इजाफा बढ़ गया जनरेटर या दीगर चीज़ों की मद में। और फिर इस वक्त जो लोग जिन्हें इन्होंने हायर किया हुआ लेबर, वो लेबर को भी जो है जनाब बग़ैर काम किए दिहाड़ी देनी पड़ती है। 8 घंटे 10 घंटे की लेबर हायर की है, 6 घंटे लाइट नहीं है, ना लेबर कुछ कर सकती है, ना मालिक कुछ कर सकता है, और पैसा खर्च करना है। फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा ताजिर बिरादरी पर आ रहा है, जिसकी वजह से तशवीश जो है इस बिरादरी के अंदर देखने को मिल रही है। खरीद लिया फर्नीचर, देख लिया है? लाइट ही नहीं है यहाँ पे। लाइट होगी तो देखेंगे ना, जब लोग चॉइस करेंगे भाई कौन सा समझ में आ रहा है, कौन से कलर्स अच्छे लग रहे हैं, कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है? हमने ऑर्डर दिया है, हाँ। ऑर्डर लेने आया अपना। हाँ। तो लाइट नहीं है, 2 घंटे हो गए हम खड़े हुए यहाँ। मतलब ऑर्डर लेट हो चुका है? ऑर्डर तो तैयार है, ऑर्डर तैयार है, देखेंगे तो पेमेंट करेंगे ना। हाँ। तो कितनी देर से यहाँ पर हैं आप लोग? 2 घंटे हो गए तकरीबन। और 2 घंटे से लाइट नहीं है? आप लोग लाइट का इंतजार कर रहे हैं? लाइट का इंतजार कर रहे हैं बाहर खड़े हुए। अच्छा, कस्टमर खड़े हुए लाइट का इंतजार कर रहे हैं कि भाई लाइट आ जाए तो ज़रा रोशनी हो, तो जो हमने ऑर्डर बनवाया उसको देखें कि भाई सही है नहीं है, उस पर कोई फॉल्ट तो नहीं है, और फिर उसको लेकर जाया जाए। तो ये सूरत हाल है। मैं तो आया था ताजिर बिरादरी से बात करने के लिए, मगर यहाँ तो जो कस्टमर्स हैं वो भी शिकवा कुना है। उनका भी जनाब यही गिला है कि अगर मार्केट्स में लाइट नहीं होगी तो ख़रीदारी कैसे की जाएगी। ताजिर को ये परेशानी है कि बेचा कैसे जाएगा, और कस्टमर को ये परेशानी है कि भाई ख़रीदारी कैसे की जाएगी। मुझे कोई चीज़ पसंद आएगी तो ही तो मैं खरीदूंगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ बिल के अंदर कितने लग चुके हैं आप देखें, बिल के अंदर टैक्सेस वगैरह कितने लगे हुए हैं आप देखें, लेबर टैक्स, उनकी वर्दियों के टैक्स भी आम आवाम दे रही है। हाँ। मगर यहाँ क्या है, आम आवाम अब जनरेटर लगा रहे बाहर, जनरेटर के शोर की वजह से कस्टमर नहीं आएगा। ठीक है, 1000-1200 का जनरेटर का जो पेट्रोल का पैसा क्या इलेक्ट्रिक देगी? मुझे पता है सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी देगी। कौन देगी? कोई नहीं देगी। अब हम ये सिंध जो हुकूमत है ना, ये हमारी सिंध हुकूमत ही सबसे बड़ी ख़राब है कि इलेक्ट्रिक की जगह का कोई दूसरे इलेक्ट्रिक को आने भी तो नहीं दे रहे। जैसे इंडिया में चले जाए, हमारा पड़ोस मुल्क है, वहाँ पे कितने इलेक्ट्रिसिटी है, एक नहीं है दूसरी है, मगर हमारे मुल्क को आबादी नहीं होने दे रहे ये लोग। क्यों आबाद नहीं होने दे रहे भाई? क्यों? टैक्सेस वगैरह हमारे, आप देखिए कितने टैक्स हमारे। मेन कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं, और कराची की हालत देख ले, सबसे 0% कराची। आप बिल देखो। अच्छा, इतना ही बिल और इतना ही जनरेटर का खर्चा? जी, इतना आप जनरेटर का खर्चा लगा ले। दुकान का बिल है, घर का जो बेचारा गरीब आदमी जो मजदूरी करके 1000 रुपए कमा रहा है, उसको तो 33,000 रुपए का बिल आ रहा है। 50,000 रुपए का बिल आ रहा है उसका। वो बेचारा 1000 रुपए रोज कमाने वाला 30,000 रुपए महीना कैसे भरेगा? अपने बच्चों को देखेगा या बीमारी को देखेगा या 30,000 रुपये बिल भरेगा? इन लोगों को शर्म नहीं आती। इन लोगों को बस इनसे पार्क बनवा लो, इनसे कोई महल बनवा लो। भाई पेदागिरी के इन्होंने पार्क खोलनी है, टिकट ले रहे हैं 50-50 रुपये टिकट के, उस पर कमा रहे हैं। पुल बना दिए, पुल पे वो पर्चियाँ कटवा रहे हैं 100 रुपए की, 100 रुपए की पर्चियाँ, उस पर कमा रहे हैं। सिर्फ ये कान लेके आ रहे हैं अपनी जेबों में डालने और सीधा कर। चले, ये खरीदार और दुकानदार दोनों एक साथ आ गए और दोनों अपने अपने मसाइल जो है वो बता रहे हैं बिजली के हवाले से। अच्छा, दौरे जदीद में बिजली के बगैर कारोबार तो दूर की बात है, मामूलात ज़िंदगी जो है वही बिल्कुल रुक कर रह जाते हैं। तो किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर सब कुछ चल रहा है, इस पर भी बात करते हैं मज़ीद। चलें जनाब, इसी जनरेटर के शोर में बात करनी पड़ रही है, क्योंकि मार्केट जब मैं आया हूँ तो मुझे सिर्फ जनरेटर की आवाज़ें आ रही हैं। हर दुकान, हर शोरूम के बाहर जनरेटर्स चल रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त इस्माइल लालपुरिया साहब मौजूद हैं। आप तर्जुमान हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। मेरा सवाल ये है
क्या इस वक्त जज्बात हैं, क्या मौक़िफ़ है ताजिरों का? जो आप पैन पाकिस्तान अगर आप बात कर लें या ख़ास तौर पर कराची शहर की बात कर लें तो मुतादिद एसोसिएशंस हैं, क्या उनकी हिकमत अमली वो बनाने जा रहे हैं इस वक्त बिजली के हवाले से? देखिए, एसोसिएशन लेवल पे तो कोई इतनी हिकमत अमली है नहीं। कुछ ऐसी मार्केट्स हैं हमारी कराची के अंदर जिनमें जो है वो प्राइवेट लोगों से करके हमने जनरेटर हायर करवाए हुए हैं, और बाकी दीगर जो मार्केट हैं उनमें जो है वो अपनी अपनी दुकानों के जनरेटर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन, शोर, बहुत सारे मामला जो है वो ख़राब हो रहे हैं उसकी वजह से। अच्छा, सबसे बड़ा मामला जो ख़राब होता है वो कस्टमर्स का होता है, क्योंकि देखें ना, इस शोर के अंदर में और अंधेरे में हम कोई चीज़ दिखा नहीं सकते। आप चाहे किसी मार्केट में चले जाएँ, ज्वेलरीज़ की मार्केट में चले जाएँ, कपड़े की मार्केट में चले जाएँ, या हमारी फर्नीचर मार्केट में जिस वक्त आप यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर भी जो है वो बगैर लाइट के कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक कोई चीज़ दिखेगी नहीं तो बिकेगी नहीं वाला हिसाब है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कस्टमर, अच्छा सबसे बड़ी ख़राबी जो है हमारी कि जो कारोबारी टाइम होता है जो शाम का, उस वक्त ये लाइट जाती है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कराची, जब लोग अपने कामों से फ्री होकर मार्केट की रुख करते हैं। और एक जो टाइम इन्होंने बड़ा ख़राब किया हुआ है, जो 7 बजे वाला जो टाइम रखा हुआ है कि 7:30 से 9 बजे का रखा हुआ है, कुछ मार्केट में 7 से 9 का टाइम रखा हुआ है। ये इतना ख़राब टाइम रखा हुआ है इन्होंने कि जो दुकानदारी का टाइम होता है, और इस वक्त देखें दिन छोटे हो गए, मगरिब जो है वो इस वक्त पौने 6 बजे के करीब हो जाती है, तो आपको अंधेरा हो गया बिल्कुल ही, और वो टाइम जो है वो शहर के अंदर में आप लोड शेडिंग कर देते हैं, तो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी चीज़ कि अगर लोड शेडिंग के साथ साथ अगर हम बिल पे आते हैं तो बिल तो वही हमारे आ रहे हैं। हाँ, बिल में कमी नहीं हो रही, हमारी लाइट में कमी हो रही है। वो कहते हैं ना कि भाई बिल के जो यूनिट प्राइस है वो तो नेपरा वगैरह ये सब डिसाइड करते हैं ना। देखिए, नेपरा के अंदर में भी अगर हम जाएं तो कराची के इलेक्ट्रिक जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बरी जुम्मा हो जाता है, और फिर जब सबसे बड़ी इसकी ख़राबी है कि जो हेयरिंग होती है नेपरा की, वो इतनी खुफिया हेयरिंग होती है, आने के होना चाहिए उसको पब्लिश किया आप एक हफ्ता तक, तो आप न्यूज़पेपर में लाएँ या न्यूज़ों में लाएँ, चैनल्स पर लाएँ आप, कि लोगों को पता चले और लोग वहाँ शिकायत दर्ज करें। वो अपने मखसूस लोगों को बिठा के उसकी हेयरिंग हो गई और वो हेयरिंग पास हो जाती है, पता ही नहीं चलता किसी को। जब कोई फैसला आता है वो हम पढ़ते हैं कि जी हेयरिंग हुई और इसके अंदर में ये चीज़ पास हो गई और ये आपके रेड हो गए, तो ये इस तरह नहीं होता। अच्छा, आप सारी जो ताजिर बरादरी है उसकी तर्जुमानी करते हैं बड़े एक लेवल पर, सवाल मेरा ये है कि कितनी एसोसिएशन या मार्केट्स, मुझे मार्केट्स का बताएं, कितनी मार्केट्स ऐसी हैं जो इस वक्त लोड शेडिंग की शिकायत कर रही हैं? जैसे जोड़िया से मैं आया, जोड़िया कर रही है, आरामबाग फर्नीचर मार्केट कर रही है, टिम्बर मार्केट है, और कितनी मार्केट? देखिए, ओल्ड टाउन की तो 100% मार्केटें इस पे मुतासिर है, सारी मार्केटें मुतासिर हैं, मतलब टाइमिंग चेंजिंग है, लेकिन मार्केट लोड शेडिंग सब में हो रही है। अगर आप सेंट्रल में आ जाएं तो सेंट्रल में कुछ है, ज़्यादा नहीं है, सेंट्रल की मार्केट है। इसी तरह मतलब दीगर आप उसमें डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है उन्होंने टाइम बांधा हुआ। पूरा कराची इससे मुतासिर है, ऐसा नहीं है कि मुतासिर नहीं है, पूरा शहर लोड शेडिंग से मुतासिर है। अच्छा, कारोबारी के साथ साथ रिहायशी बेचारे भी जो है वो भी रिहाइश भी है। जी हाँ, रिहाइश भी, और तकरीबन कराची के अंदर में जितने भी एरियाज हैं वो कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल है, दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। कम इलाके ऐसे हैं कि जो सिर्फ रेजिडेंशियल हैं, डिफेंस वगैरह, वहाँ पे प्रॉब्लम कम है इस वक्त लाइट की। क्या बिल ऑन एन एवरेज एक दुकानदार का आरामबाग में आ जाता होगा फर्नीचर मार्केट में? देखिए, हमारी मार्केट में अगर आप दुकानदार का लें तो कम से कम बिल जो है वो 3,000-3,500 रुपये से कम किसी का भी बिल नहीं है। ठीक है, चाहे छोटी दुकान है, इसी तरह इस हिसाब से बड़ी दुकानें चली जाती हैं 5,000, 10,000, ये आजकल लोड शेडिंग में आ रहा है, वरना ज़्यादा लोड शेडिंग के बावजूद है। जी हाँ, लोड शेडिंग के बावजूद है, वरना तो ज़्यादा थे इनके, क्योंकि कम आप देखें ना कि हर दुकानदार जो है वो उसमें शोरूम के हिसाब से, जैसे कि वो सेटों पे और दीगर हमारे यहाँ लाइट का ज़्यादा काम होता है उसमें, क्योंकि मशीनें भी, ड्रिल मशीन वगैरह भी चल रही होती हैं। तो अगर हम एवरेज भी ले लें तो रोज़ के जो है वो 5 यूनिट अगर हम ले लेते हैं तो महीने के इसी तरह जो हमारे बन जाते हैं 150 यूनिट बन जाते हैं। तो अब छोटी दुकान के, अगर बड़ी दुकान आप चले आते हैं तो 400-500, जिससे 200 यूनिट से जो है वो रेट कम चेंज हो जाते हैं इनका। एक तो सबसे बड़ा तमाशा इन्होंने ये मचाया हुआ है कि जी 201 यूनिट हो गए तो रेट इतने चेंज हो जाएंगे कि उसका कोई पुरसान हाल ही नहीं है। एक वाली चीज़ 3 की मिलेगी। इस तरह कहीं भी देखें, हम बिजनेसमैन हैं, अगर हमारे यहाँ पे भी कोई चीज़ होती है तो इस तरह फ्लक्चुएशन नहीं होती। अच्छा, फिर एक और नई चीज़ ये लेकर आ गए, अब अगर हमें किसी ने कस्टमर ने तंग किया तो हम ये नहीं होगा कि जी अपनी दुकान बंद कर देंगे या दीगर कस्टमरों को तंग करेंगे, हम सिर्फ उसी कस्टमर तक रहेंगे ना। यहाँ के इलेक्ट्रिक से हम लाइट खरीदते हैं तो हमें एक कस्टमर होगा उसके। इसी तरह हमारे एरिया के अंदर में मिसाल के तौर पे 100 कस्टमर हैं, 100 कस्टमर में अगर 10 कस्टमर उसको बिल नहीं पे कर रहे हैं तो आप 90 कस्टमर को क्यों तंग कर रहे हैं?
ये पता नहीं किसने इनको मैकेनिज्म बता दिया कि वो 90 कस्टमर भी उस 10 कस्टमर के अंदर में आ जाते हैं। अच्छा, बड़ी क्लियरली एक चीज़ कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले, वो ये कहते हैं जनाब, जहाँ चोरी है, जहाँ लाइन लॉसेस हैं, वहाँ हम लोड शेडिंग करेंगे। दैट्स मीन कि जहाँ जहाँ लोड शेडिंग हो रही है वहाँ चोरी है, तो यहाँ चोर है, चोरी हो रही है यहाँ पर। देखिए, मैं अपने इस इलाके की बात करूँ, आरामबाग फर्नीचर मार्केट के अंदर जहाँ आप बैठे हैं अभी, सामने कंपाउंड है, कंपाउंड चलता है पिंजरापुर कंपाउंड, उसमें हमने 12 इनको दरख्वास्तें की हैं कि जी आप मीटर लगा दें। अभी जो है पिछले दिनों उन्होंने सारा चेक करवाया, एस्टीमेट लिए, इतने सारे जो है वो लेके जो है इतने सारे केबल लगाने के लिए पैसे जमा हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन अब तक कोई उस पर काम नहीं हुआ। अब लाजमी, अच्छा फिर उसके बाद जो कुंडा सिस्टम इनका जो कहलाता है, जिसपे फिक्स चार्जेस वो लेते हैं, हुक कनेक्शन जिसको ये लोग कहते हैं, वो अंदर उतरे हुए। अच्छा, बिल दे रहे हैं दुकानदार, फिक्स बिल दे रहे हैं उनके कुंडे के, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि चोरी कर रहे हैं। अब जब ये सारी चीज़ें जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसे फेस करना पड़ रही है, जो लोग दुकान चला रहे हैं या शोरूम्स चला रहे हैं, हिकमत अमली क्या बनाई है? आप लोगों ने एसोसिएशंस बनाई हुई हैं अपनी, हर मार्केट की अपनी एक यूनियन है, क्या हिकमत अमली है? इस चीज़ से कैसे छुटकारा हासिल करना है? किसी से किसी फोरम पे कोई बात हुई, कोई जवाब मिला हो सामने से? देखिए, पिछले दौर में हमने इतनी सारी स्ट्राइकें की, हड़तालें की, इनके ख़िलाफ़ जो है मुजाहरे किए, इनके दफ्तर में जाके मुजाहरे किए, जिन्ना रोड बंद किया, लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं रहती। और जब फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हुकूमती इदारों से बात करते हैं तो कहते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी है, हमारे इख्तियार में ये नहीं आता। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो कहते हैं हमारे इख्तियार में ये नहीं आता। भाई, ऐसा कौन सा इदारा ऐसा है कि जो हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं आता? आप प्राइवेट दुकानें अगर देखेंगे, कोई वायलेशन करता है तो उसको सील कर देते हैं फौरी तौर पे, हालांकि वो भी प्राइवेट होती है। वो प्राइवेट है। अच्छा, टोटल हम तो 100% प्राइवेट है, हम तो 100, क्योंकि दुकान जो है वो हमारी अपनी मिल्कियत है, यहाँ पे जो कारोबार है वो हमारी अपना है, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, दीगर टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है वो हुकूमत से ख़रीद रही है, जगहें हुकूमत की हैं, तो हुकूमत के साथ, मतलब टोटल प्राइवेट नहीं है, सेमी प्राइवेट अगर हम उसको कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। गवर्नमेंट के मातहत है। लेकिन वो कहते हैं कि जी हम इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हम, क्योंकि उसकी कुछ वजूहत ये हैं कि बहुत सारे लोगों के जो है वो रिश्तेदार उनके मुलाजिम हैं या कुछ मफादात हैं, तो उस वजह से जो है वो सियासी पार्टियां भी इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करती ही नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जाएँ किसी सियासी पार्टी में आवाज़ नहीं उठती। सिर्फ कभी कभार एक सियासी पार्टी धरना दे देती है और फिर उसके बाद बैकडोर से वो भी चली जाती है, और आजकल तो कहीं नज़र नहीं आ रही कराची में। दुकानदार का काम नहीं चलेगा तो आपका भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना, लेट होगा तो दुकानदार भी माल तैयार करवाएगा, चलेगा। इधर सुबह से हर टाइम पे लेट जाते हैं, दुकान का टाइम होता है 7 बजे लेट जाते हैं, 9 बजे आते हैं, रात को काम नहीं है। हम लोग परेशान है, मजदूर भी परेशान है। कितने मजदूर होते होंगे इस मार्केट के अंदर? इधर तो 200-250 मजदूर हैं। 200-250 मजदूर है, गाड़ी है 200-250 गाड़ी सुजुकी वाले। अभी माल तैयार होगा तो उनका भाड़ा बनेगा, तो हम लोग का भाड़ा बन जाएगा ना, माल दुकानदार देगा, अभी हम लोग का रोजी बनेगा, बच्चे खाएंगे। अभी हम लोग का माल ही नहीं है, भाड़ा नहीं होता है, नहीं लगता है। सुबह से आओ 6 बजे तक खड़ा होते हैं हम लोग। आज की दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं लिया, सुबह से आया, घर से जेब से खाना खाया, जेब से किराया दिया, पेट्रोल आना जाना 500 का तो पेट्रोल जाता है। हम लोग का इतना खर्चा है। अभी लाइट हो जाए तो माल तैयार होगा ना, हम लोग का भाड़े बनेंगे। कितना अरसा हो गया इस लोड शेडिंग को? ये तो बहुत टाइम हो रहा है भाईजान। अभी से किधर हो रहा है लोड शेडिंग? शुरू से जनरेटर दुकानदार लेके रखते, अपना काम चला लेते जनरेटर से। अभी बिजली का बिल इतना आता है, पेट्रोल भी इतना जलाते, क्या करे भी बंदा। अच्छा, ये देखें ना आप कि दुकानदार जो यहाँ का लेबर तबका है, जिन्होंने लोडिंग अनलोडिंग करनी होती है सामान की, उनकी भी जो रोज़मर्रा की दिहाड़ी है वो मुतासिर होती है। वो यूँ मुतासिर होती है कि जनाब बिजली नहीं है, काम कंप्लीट नहीं होता, काम कंप्लीट नहीं होता तो ना तो माल डिलीवर करना है ना माल मंगवाना है, और जो इनका काम है वो फिर इससे बुरी तरह से के मुतासिर होता है। यकीन करें कि इस वक्त शायद ही कोई ऐसी दुकान होगी इस मार्केट में जिसके बाहर जनरेटर नहीं रखा होगा। दैट्स मीन के बिजली की एक बड़ी शदीद परेशानी। एक जनरेटर ये आपके सामने रखा हुआ है, और जिस दुकानदार से भी मेरी बात हो रही है वो यही बता रहे हैं कि एटलीस्ट 1000 रुपये का पेट्रोल जो है वो जलाना पड़ता है। छोटे से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर हमें गाहे
कराची ऑल कराची ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब का मौक़िफ़ मिलता रहता है। हम बाहर कैफ ये देखते हैं कि जहाँ कहीं भी मार्केट्स में या ताजिर बरादरी को प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस हवाले से ये निशानदेही करते हैं और जो इदारे हैं, जो हुक्मरान हैं, उनकी तवज्जो दिलाने की भी हत्तल इम्कान कोशिश की जाती है। आज कराची में जो बिजली की लोड शेडिंग का एक मसला ताजिर बरादरी को पेश आ रहा है, जिस हवाले से मुख्तलिफ मार्केट्स की एसोसिएशंस और उनके रहनुमा बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि जनाब बिजली की गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग की वजह से कारोबार इंतहा से ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इस पर अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब का क्या मौक़िफ़ है, इनसे बात करते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि हालिया दिनों में हमने देखा कि एक बहुत बड़ी एसोसिएशन, एक बहुत बड़े इदारे की जानिब से ये कहा गया कि भाई अगर हमारे मुतालबात हल ना हुए, परेशानियां हल ना हुई तो हम कारोबार बंद कर देंगे। फिर जब हम बिजली की बात करते हैं तो कराची में ना सिर्फ आप बल्कि दीगर ताजिर रहनुमाओं की जानिब से भी ये स्टेटमेंट आई है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से कारोबार बंद करने की नौबत आ गई है। सूरत हाल क्या है? के इलेक्ट्रिक तो ये कहता है कि हम शहर भर में 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली फराहम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, 70% वो अलग दे रहे हैं तो ये तो नामुमकिन सी बात है। फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है, ये सवाल है ना सबसे बड़ा। लोड शेडिंग एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन, जिसमें इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, ट्रेडर, दुकानदार, हर आदमी परेशान है। 6 घंटे की लोड शेडिंग वर्किंग आवर्स में, तो अभी तो ये सर्दी है और लाइट कहाँ से लाएं हम, जनरेटर कितना चलाएं हम, कितना हम भुगते हैं ये, और पेट्रोल ये कोहराम मचा हुआ है कि कितनी देर स्टे करें उसको, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफेक्ट हो रहा है और दुकानदार भी, यानी आप इतने परेशान हाल हैं कि उनकी परेशानी का अजाला नहीं हो। वर्किंग आवर्स में आपने लोड शेडिंग कहा तो फॉर एग्जांपल आपकी जो जोड़िया मार्केट है, लेट से वो 9 बजे अगर खुल रही है या 10 बजे खुल रही है तो किस दौरान लोड शेडिंग होती है, कोई टाइमिंग क्या है? 9 बजे सुबह ये लोड शेडिंग होती है और 12 बजे 9:30 से 12:30, ये 3 घंटे बनते हैं। दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे फिर बंद हो जाती है, ये 1.5 घंटा मजीद हो गया। और शाम को 5 बजे से 6:30 बजे जब ये हो गए 6 घंटे। मगरिब के टाइम लाइट चाहिए ना। लाइट के बगैर कैसे होगा? आप ये बताएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये काम हो सकता है? आप ये बता दें ना पहले। दूसरी मैं बात कहूँ कि ये जो कुंडा सिस्टम है जिसको हम हर रोज़ ये जिक्र करते रहते हैं कि देखें हम बिल भरते हैं 77 रुपये यूनिट है कमर्शियल का, जिसमें 7 किस्म के टैक्सीज भी हैं हम अदा करते हैं। ये बताएं कि अगर वो मीटर वाला जो हम मीटर पे दे रहे हैं बिल, वो 2 महीने नहीं भरेगा तो उसकी बिजली आप काट देंगे, ये लाजमी है। लेकिन कुंडे वाले को तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है, वो 2500 रुपये में एसी खोलें या अपने पंखे खोलें, कोई पूछने वाला नहीं है। शिकायत तो इदारा करता है, ये शिकायत आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम ये कह रहे हैं, इदारे को ये कह रहे हैं कि अगर आप फ्री मीटर करें उनके लिए, कुंडे वालों के लिए, तो क्या बुरा है? फ्री मीटर कर दें, फ्री मीटर हो जाएगा, पर बिल तो अदा करना पड़ेगा ना माहाना। बिल करना पड़ेगा ना। चाहे गरीब हो या अमीर हो या कोई भी हो, इदारे को नुकसान तो सबको नुकसान होगा। आप क्या समझते हैं जो लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं, क्या उनके पास मीटर नहीं है? नहीं है ना। किसने बोला? कुंडा किससे लगता है? मीटर नहीं है ना उनके पास। और दूसरी बात कहूँ कि आप ये बात करते हैं, बार बार हमें समझाते हैं लोग, ये के इलेक्ट्रिक भी बोलती है कि यहाँ से हमारी रिकवरी नहीं हो रही। अब ये बताएं कि पीएमटी पे अगर लोड आप दे रहे हैं और लोड पे हमारी कराची होलसेल बिल भर रही है, तो मुझे ये बताएं फिर लोड शेडिंग क्यों? आप समझते हैं आपकी पीएमटी की रिकवरी जा रही है, अच्छी रिकवरी जा रही है, फिर भी क्यों? आखिर ये बताएं ना। मैं 10% चोरी कह सकता हूँ, होती होगी, कुंडा सिस्टम भी होगा, लेकिन आप मुझे बताएं फीडर पे आप कहते हैं, फीडर यानी 25 पीएमटी पे 1000 आदमी 1000 घर चलते हैं। सही है। 1000 घर चलते हैं तो 25 पीएमटी के 25,000 हो गए लोग। हम उसकी सजा क्यों भुगते हैं? मुझे आप ये बताएं। फीडर सिंपल ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि फीडर वाइज लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? फीडर वाइज क्यों की जा रही है? पीएमटी वाइज करें, पीएमटी वाइज करें ना। पीएमटी वाइज रिकवरी भी होगी आपको, फ्री मीटरिंग भी करें। आप 12,500 के चार्जेस लगाए हुए हैं, गरीब आदमी तो नहीं अफोर्ड करेगा। गरीब आदमी ये भी करना चाह रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सारे चोर हैं, ये नहीं कह सकता, लेकिन हमारे बेरहमाना चोरियाँ भी, ये आप ये समझ ले 1 रुपये की चोरी करें या 50 रुपये की करें कि 50 लाख की करें, इसका
यानी उधर कयामत के दिन भी हिसाब देना है, यहाँ चोरी भी देना चोरी है। चोरी चोरी है। तो इसको मैं अच्छी नहीं कह सकता बात, ये गलत बात है। हम आपके ही सर्कल की बात कर लेते हैं। आपने कहा अच्छी रिकवरी जाती है हमारे पास से। मेरा सवाल ये है, चोरी कितनी होती है आपके पास? देखिए हमारे पास 10-15% चोरी भी हो जाती होगी, माना हमने। हमारे यहाँ लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए। अगर वो चाहते हैं हमारे साथ मिलकर काम करें के इलेक्ट्रिक वाले, हम उनको निशानदेही भी करेंगे कि यहाँ कहाँ चोरी हो रही है, हम उनका साथ देने को तैयार हैं। तो आप हमारा साथ देना कि हमारा क्यों साथ नहीं दिया जा रहा। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इस महरूमी से क्यों गुजर रही है? अभी रमज़ान आने वाले हैं, सीज़न स्टार्ट है, हम कहाँ जाएं? कितना अरसा हो गया इस लोड शेडिंग को? ये तकरीबन 6 महीने हो गए इस तरह के। 6 महीने हो गए। वो मुसलसल जा रही है। देखें, अगर हमें मुजरिम है तो हमें सज़ा दो ना। हम बिल भर रहे हैं तो हमें सज़ा दो। बिल भरने की भी सज़ा है ना। ये तो ये कुंडों की तो सज़ा नहीं है, बिल भरने वालों को सज़ा मिल रही है, कुंडे वालों को नहीं मिल रही है। ये हमारा मुल्क सर्वाइव नहीं करेगा। इसी तरह अगर के इलेक्ट्रिक भी नुकसान करेगी तो आपकी लोड शेडिंग होती रहेगी। मैं बोलता हूँ पीएमटी वाइज किया जाए, इलाके में पीएमटी लगी है, उससे इसकी मीटर चेक किया जाए कि कितनी बिजली चोरी हो रही है, कितनी फीडर से या उस पीएमटी से कितनी जा रही है, उस बिल पे कितनी जा रही है। जब आपको पता चलेगा, फीडर वाइज कर रहे हैं आप एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, कितनी दुकानें या कितने गोदाम आपके पास रजिस्टर्ड हैं? हज़ारों दुकानें, हज़ारों। उन हज़ारों की आप गारंटी ले सकते हैं कि वो बिल भर रहे हैं? मैं किसी की भी गारंटी, अपनी भी नहीं गारंटी दे सकता, लेकिन ये कहूँगा कि उनका साथ देने को, के इलेक्ट्रिक के साथ देने को मैं तैयार हूँ। हमारे साथ ताउन करें और हम उनको बोलेंगे, निशानदेही भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जहाँ बिजली चोरी होगी उसके खिलाफ हैं हम, कि बिजली चोरी के खिलाफ हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बिजली चोरी को ऑफिशियल कर दें। कैसे करेंगे? आप फ्री मीटर कर दें ना, क्यों कर रहे हैं? अगर गरीब भी आदमी एक पंखा चला ले और एक लाइट चला ले तो उसके पास इतनी कैपेसिटी है। चोरियां करने से मसला थोड़ी हल होता है, कभी भी नहीं हो सकते। कहीं भी रिट गवर्नमेंट की कायम होनी चाहिए, के इलेक्ट्रिक भी अपनी रिट तो कायम करे ना। ये क्यों अगर 2500 रुपये लिए जा रहे हैं पीएम जो कुंडे के, और या कहीं 1500, ये कोई के इलेक्ट्रिक के आदमी होंगे ना, कोई और आदमी तो नहीं आ रहे। आप या ऊपर समझते हैं से ये इदारे की अपनी काली भीड़ है? बिल्कुल काली भेड़ों को निकाला जाए। मैं यकीनी बोल रहा हूँ आपको कि के इलेक्ट्रिक की काली भेड़ों को नहीं निकालेंगे तो ये के इलेक्ट्रिक भी डूब जाएगी। क्यों? वजह क्या है? हर इलाके से बंदे उठाएं, हमारी एसोसिएशन से उठाएं, दूसरी एसोसिएशन से उठाएं, आप उनकी निशानदेही करें और उनका कुंडा उसी टाइम निकलना चाहिए, बल्कि उनको सजा हो, ऐसी हो 10 साल की हो बल्कि, ताकि ये इनको पता चले कि कुंडा लगाना आसान नहीं होगा। जब बिजली की लोड शेडिंग इतनी तवील हो जाती है, 6-6 घंटे मार्केट की टाइमिंग में लाइट ना हो, किस तरह का फाइनेंशियल लॉस जो है वो एसोसिएशन को या दुकानदारों को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है उसका? देखें, आप अगर ये बातें करेंगे तो बैकअप कोई करता है तो बैकअप में भी लाइट ऑफ हो जाती है तो तमाम सौदे भी रुक जाते हैं, इंटरनेशनल सौदे भी रुकते हैं और ट्रेडिंग करने वाले वो भी परेशान होते हैं। ये तो आप रोज़ाना के बेस पे जाएंगे तो करोड़ों का भी नुकसान होता है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई। पूरा कराची है अफेक्टेड है, पूरा कराची अफेक्टेड है। जोड़िया बाज़ार नहीं है एक, ये जोड़िया बाज़ार में नानकवाड़ा भी आता है, ली मार्केट भी आती है, लांडी भी आती है, मलीर भी आती है, कोरंगी भी आती है। सब जगहों पे चले जाएं, यही हाल है। तो ये हाल को दुरुस्त करना है के इलेक्ट्रिक का काम है। सीईओ मोनिस अलवी साहब हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी मार्केट को फ्री किया जाए, लोड शेडिंग से फ्री किया जाए, और अगर कोई इक़दाम की ज़रूरत है तो हमें बुलाएं, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। हमें लोड शेडिंग को फ्री की जाए। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, कराची ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन, और ख़ास तौर पर कराची के जो मशहूर और एक बड़ी अहम मार्केट है जोड़िया बाज़ार, जिससे पाकिस्तान भर में बल्कि इंटरनेशनली भी ट्रेड की जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी की जाती है, उन तमाम तर चीज़ों पर बात कर रहे थे। बिजली की जो लोड शेडिंग है इस वक्त, इनका कहना है कि 6 घंटे वर्किंग आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग की जाती है वक्तन फ़वक्तन, जिसकी वजह से रोज़ाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर कहीं रिकवरी इशूज़ हैं, अगर कहीं थेफ्ट या लॉसेस के इशूज़ हैं, तो एसोसिएशन, सारे दुकानदार वो इदारे के साथ शाना बशाना खड़े हैं और ये ऑफ़र करते हैं कि आप आकर हमारी सपोर्ट से उन तमाम चोरों को, उन ऐसे लोगों को पकड़ें जो इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग कर रहे हैं, मगर साथ में मुतालबा ये है कि अगर कोई बिल दे रहा है तो फिर उसको लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि कराची शहर में इसी फार्मूले के तहत बिजली की फरहमी की जाए कि जनाब आपका बिल अगर अदा है
तो आपको बिजली मिलेगी, और अगर अदा नहीं है तो आपको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।